नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जो इतिहास के पन्नों को पलटकर हमें महाभारत के अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएगी। जी हां, आज हम बात करेंगे महाभारत के उन 7 गुप्त रहस्यों के बारे में जो बहुत कम हिंदू जानते हैं। रहस्य जो शायद ही किसी ग्रंथ में दर्ज हो, किंतु पीढ़ी दर पीढ़ी किस्सों और कहानियों के रूप में चले आ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कर्ण के कवच कुंडल के पीछे का रहस्य? क्या सचमुच भीष्म अमर थे? और क्या वाकई में महाभारत के योद्धा एक रात के लिए फिर से जीवित हो गए थे? तो आइए इन्हीं सवालों के जवाब तलाशते हैं महाभारत के अनसुने रहस्यों की इस अनोखी पेशकश में। महाभारत की कहानी वीरता, त्याग और कर्तव्य की अनूठी मिसाल है, लेकिन इस कहानी में कई ऐसे अध्याय भी हैं जो सवालों और कल्पनाओं के द्वार खोलते हैं। ऐसा ही एक अध्याय है कर्ण के कवच कुंडल का। कर्ण जो सूर्यपुत्र कहलाते थे, जन्म से ही कवच और कुंडल पहने हुए थे। यह कवच कुंडल उन्हें अजेय बनाते थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इंद्रदेव ने छल से कर्ण से उनका कवच और कुंडल दान में मांग लिया। लेकिन सोचिए, अगर कर्ण से उनका कवच कुंडल नहीं छीना जाता तो क्या होता? क्या पांडव कौरवों से युद्ध जीत पाते? कर्ण की वीरता और दानवीरता किसी से छुपी नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि इंद्र ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले में एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र भी दिया था। यह अस्त्र इतना पावरफुल था कि इसका एक ही वार किसी भी योद्धा को मार सकता था। कर्ण ने यह अस्त्र अपने पास संभाल कर रखा था। कहते हैं कि कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन पर करना चाहते थे, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कर्ण ने यह अस्त्र घटोत्कच पर चलाया, जो कि भीम के पुत्र थे। अगर कर्ण इस अस्त्र का प्रयोग अर्जुन के बजाय घटोत्कच पर नहीं करते तो क्या होता? क्या महाभारत का परिणाम कुछ और होता? कि अरे, पांडुपुत्र भीम अपनी ताकत और बाहुबल के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि उनमें 1000 हाथियों का बल था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनसे भी ज्यादा ताकतवर योद्धा थे उनके अपने बेटे घटोत्कच। घटोत्कच जो कि भीम और राक्षसी हिडिंबा के बेटे थे, अपनी जादुई शक्तियों और अद्भुत बल के लिए प्रसिद्ध थे। महाभारत के युद्ध में घटोत्कच ने कौरव सेना में बहुत तबाही मचा दी थी। घटोत्कच की वीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कर्ण को उन पर अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र तक चलना पड़ा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि घटोत्कच का भी एक बेटा था? उनका नाम था बर्बरीक। कहते हैं कि बर्बरीक में अपने पिता और दादा से भी ज्यादा बल था। उनकी ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वह एक ही तीर से पूरी दुनिया को खत्म कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग नहीं ले सके। कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें युद्ध में भाग लेने से रोका था। भीम, घटोत्कच और बर्बरीक, 3 पीढ़ियों की यह कहानी वीरता, शक्ति और त्याग की अनोखी मिसाल है। महाभारत के महानायकों में से एक थे भीष्म पितामह। गंगा पुत्र भीष्म, जिनका असली नाम देवव्रत था, अपनी वीरता, ज्ञान और निष्ठा के लिए जाने जाते थे। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, यानी कि वो अपनी मृत्यु का समय खुद तय कर सकते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने ये वरदान क्यों और कैसे प्राप्त किया था? कहते हैं कि भीष्म ने अपने पिता शांतनु की प्रेमिका सत्यवती से शादी करवाने के लिए खुद शादी न करने की कसम खाई थी। भीष्म के इस त्याग और समर्पण को देखकर ही उनके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भीष्म को बाणों की शैया पर लेटने के लिए मजबूर होना पड़ा था? महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने भीष्म पितामह पर वार किया था, जिसके बाद वो बाणों की शैया पर लेट गए थे। लेकिन इच्छा मृत्यु का वरदान होने के बावजूद भीष्म ने प्राण त्यागने का फैसला क्यों नहीं लिया? कहते हैं कि भीष्म अपने प्यारे पांडवों को कौरवों से युद्ध जीतते हुए देखना चाहते थे। कौरवों के राजा दुर्योधन
महाभारत के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक थे। उनका शरीर वज्र के समान कठोर था, जिसे किसी भी हथियार से भेदना नामुमकिन था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुर्योधन के शरीर का यह वज्र कवच कैसे बना था? कहते हैं कि दुर्योधन के जन्म के समय ही उनके पिता धृतराष्ट्र ने उनके शरीर को अमर बनाने के लिए एक यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ की वजह से दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर हो गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस वज्र शरीर में भी एक कमजोरी थी? दुर्योधन की माता गांधारी ने अपने बेटे को बिना कपड़ों के देखने से मना कर दिया था। इस कारण दुर्योधन का पूरा शरीर तो वज्र कवच से ढका हुआ था, लेकिन उनकी जंघा खुली हुई थी और यही जंघा उनकी कमजोरी बन गई। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने भीम को इशारा करके दुर्योधन की इसी कमजोरी का फायदा उठाने को कहा था। महाभारत की कहानी में द्रौपदी का किरदार बहुत महत्वपूर्ण और विवादास्पद रहा है। द्रौपदी, जो अपनी सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी, 5 पांडवों की पत्नी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से कैसे हुई? कहते हैं कि द्रौपदी के स्वयंवर में अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाकर उन्हें जीता था। लेकिन माता कुंती के एक अनजाने वचन के कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों से करना पड़ा। द्रौपदी और 5 पांडवों के इस अनोखे विवाह ने कई सवाल खड़े किए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी के जीवन से जुड़ा एक और रहस्य है? कहते हैं कि द्रौपदी ने अपने पिछले जन्म में भगवान शिव से 5 गुणों वाले पति की कामना की थी और इसी वरदान के कारण उन्हें इस जन्म में 5 पति मिले थे। द्रौपदी का जीवन त्याग, समर्पण और सहनशीलता की अनोखी मिसाल है। महाभारत का युद्ध, जो 18 दिनों तक चला था, लाखों लोगों की मौत का कारण बना। इस युद्ध में दोनों ही तरफ के वीर योद्धा मारे गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मान्यता के अनुसार महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी योद्धा एक रात के लिए फिर से जीवित हो गए थे? कहते हैं कि युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्तियों से सभी मरे हुए योद्धाओं को एक रात के लिए जिंदा कर दिया था। यह रात योद्धाओं को अपने परिवार और अपनों से मिलने और अपने अधूरे काम निपटाने के लिए दी गई थी। कहते हैं कि इस रात कौरव और पांडव भी एक दूसरे से गले मिले थे और सभी दुश्मनी भुलाकर एक साथ खाना खाया था। हालांकि इस मान्यता का कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यह कहानी हमें माफी और भाईचारे का संदेश देती है। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था। पांडवों ने जीत हासिल कर ली थी और हस्तिनापुर के सिंहासन पर उनका अधिकार हो गया था। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस विनाशकारी युद्ध के बाद जो लोग बच गए उनका क्या हुआ? युद्ध में अपने पिता, बेटे, भाई और पति को खो चुकी औरतों और बच्चों पर क्या बीती होगी? कहते हैं कि युद्ध के बाद द्रौपदी ने अपने 5 बेटों और अन्य सभी मृतकों का पिंडदान किया था। पांडवों ने युधिष्ठिर के नेतृत्व में हस्तिनापुर का शासन संभाला और धर्म और न्याय के आधार पर राज्य चलाया। लेकिन युद्ध की यादें उन्हें हमेशा परेशान करती रहीं। अंततः पांडव भी अपना सब कुछ छोड़कर हिमालय की ओर चले गए। महाभारत हमें यह सीख देती है कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का हमेशा के लिए हल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 7 गुप्त रहस्य जो शायद ही आप जानते होंगे। महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जिंदगी जीने की एक जीती जागती मिसाल है। यह हमें धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग, बलिदान और क्षमा जैसे मूल्यों का ज्ञान देती है। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 7 गुप्त रहस्य जो बहुत कम हिंदू जानते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।